कोरोना का खौफ भारत समेत पूरी दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के बारे में अगर भारत के बारे में बात करें तो 72,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 172 दिन बाद ऐसा रिकॉर्ड बना है जब भारत में 72,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में दर्ज किए गए हों। आपको बता दें कि दिसंबर के बाद पहली बार 2021 में 450 से ज्यादा लोगों ने 24 घंटों में अपनी जान खो दी है। इसी तरीके से पूरी दुनिया भर में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। अलग अलग देश अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ गए हैं और अब इसी के चलते फ्रांस में 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और अगर महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस यूं ही बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों में भी लॉकडाउन की तलवार लटक जाए। इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि फ्रांस में लॉकडाउन किस तरह से लगाया गया है और अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो सरकार के क्या क्या दिशा निर्देश होंगे। देखिए इस वीडियो को और समझिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पिछले 24 घंटों में भारत में 72,330 नए कोरोना केसेस सामने आए। 459 लोगों की जान चली गई। हालांकि 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,383 केसेस सामने आए थे और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश इस वक्त कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं। और इसे देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में 4 हफ्तों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि भारत में भी जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। 1 अप्रैल से जो तीसरे फेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करने के बाद अब हर दिन वैक्सीन लगाई जाएगी, चाहे कोई अवकाश हो, चाहे कोई छुट्टी हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो। चलिए सबसे पहले आपको फ्रांस के लॉकडाउन के बारे में बताते हैं कि इमैनुअल मैक्रों को फ्रांस में लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा और इसके पीछे की वजह क्या थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश को संबोधित करते हुए कहा, अगर अभी हमने कठोर कदम नहीं उठाए तो कोरोना पर नियंत्रण खो देंगे। फ्रांस में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। ऑफिस जाने के बजाय लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इस दौरान 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर रोक होगी। इसी के साथ साथ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करने के लिए भी अपील की गई है। उन्होंने ये कहा है कि गर्मियों के खत्म होने तक सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा देगी। लॉकडाउन पर इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा कि हमने इन निर्णयों को देर से करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब इन फैसलों को सख्ती से लेने का वक्त आ गया है। फ्रांस में अगर कोरोना संक्रमण के बारे में बात करें तो अब तक कुल 46 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा के मुताबिक फ्रांस में 31 मार्च को 31,000 से ज्यादा संक्रमण के केसेस दर्ज किए गए। फ्रांस में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस मिला है। आपको बता दें कि ब्रिटेन का जो ये नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये पुराने कोरोना वेरिएंट से तकरीबन 52% ज्यादा संक्रामक है और यही वजह है कि लगातार ब्रिटेन के बाद अब ये फ्रांस को भी अपने निशाने पर ले रहा है। चलिए अब बात करते हैं भारत की। ये तो आप सभी जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। इसी तरीके से फ्रांस इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर देख रहा है। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से जो राज्य है वो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में अब सरकार ने ये कहा है कि लॉकडाउन को लेकर कुछ हफ्तों में डिसीजन आ सकता है। अगर महाराष्ट्र में यूं ही कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि लॉकडाउन लगाने की बजाय छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए। लॉकडाउन से कोरोना वायरस से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग राज्यों की सरकार लॉकडाउन नहीं चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि अगर कोरोना के केसेस लगातार महाराष्ट्र में यूं ही बढ़ते रहे तो हो सकता है कि लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि एनसीपी जो कि महाराष्ट्र सरकार की गठबंधन में शामिल है और इसी के साथ साथ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। एनसीपी और बीजेपी के विरोध प्रदर्शनों का ही ये वजह रही है कि औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का मन बना रही है, लेकिन इस बार का लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से कुछ अलग होने वाला है। किस तरीके से, ये 10 पॉइंट्स देख लीजिए और समझ लीजिए। दफ्तरों में उपस्थिति 10% हो सकती है। ऐसे कर्मचारी जो पहले से किसी दूसरी बीमारियों के मरीज हैं उन्हें जल्दी संक्रमित होने की आशंका है, इसलिए उन्हें दफ्तर न बुलाकर घर से ही काम कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। सब्जी मंडियों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त योजना लाई जा सकती है। इस बार के लॉकडाउन
में सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की उपस्थिति को 50% से 10% किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को रोज आवाजाही से रोकने के लिए उनके कारखाने में ही या उनके आसपास रहने, खाने और लेने लाने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। बाजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी दुकानों को एक साथ खोलने की बजाय अलग अलग चीजों की दुकानें अलग अलग दिन खोलने को कहा जा सकता है। व्यापारियों को सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर लेने और होम डिलीवरी करने को कहा जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन को रोका जा सकता है। किस तरीके से? अगर आप सावधानी बरतें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं तो फिर लॉकडाउन की कोई नौबत ही नहीं आएगी। तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपना ख्याल रखना है, आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है। और इसी तरीके से हम सभी कोरोना से पार पा सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।